पिछले 24 घंटे के भीतर अमेरिका, इजरायल और ईरानी युद्ध के मोर्चे पर बेहद चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। न केवल यह युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, बल्कि वहां तबाहियों के नए क्षेत्र खुल गए हैं। इजरायल ने अमेरिका के साथ ग्राउंड फोर्सेज अभियान में शामिल होने से इनकार कर अमेरिका के लिए नया संकट पैदा कर दिया है। इस तरह से नाटो देशों के बायकॉट के बाद अमेरिका युद्ध में बिल्कुल अकेला पड़ गया है, जिसका नतीजा यह है कि अमेरिका और इजरायल बौखलाहट में ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो न केवल मानवता के खिलाफ हैं, बल्कि एक नेशन स्टेट के तौर पर उनका अपना वजूद भी सवालों के घेरे में आ गया है। अब आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इस इलाके में वो क्या है। ईरान ने इजरायल की टेवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा निर्माता है, पर हमला किया। रासायनिक रिसाव हुआ, कई धमाके हुए और फैक्ट्री में आग लग गई। ईरान ने नेगेव क्षेत्र में एक बिजली संयंत्र को पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान ने नेगेव में 27 हमले किए और कहीं भी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय होती नहीं दिखी। एक भी मिसाइल रोकी नहीं जा सकी। हाइफा बंदरगाह की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। कुछ ही घंटों में कंपनी के शेयर 4% गिर गए। नेक्स्ट, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर एक साथ कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब में हमले हुए। 4 देश, एक एकताबद्ध हमला। एक पूर्व सीआईए अधिकारी ने कहा, अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के विश्वविद्यालय और विद्यालयों को निशाना बनाते हुए 165 मासूम लड़कियां मारी गईं। इसके अलावा तेहरान विश्वविद्यालय को मिसाइलें दागकर मलबे में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट, ईरान ने चेतावनी दी, अमेरिका 30 मार्च दोपहर तक विश्वविद्यालयों पर हमले की निंदा करे, नहीं तो ईरान अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर हमला करेगा। अमेरिका और इजरायल की तरफ से कोई पहल नहीं हुई तो ईरान ने अपने वायदे के मुताबिक इराक स्थित एक अमेरिकी विश्वविद्यालय को अपने हमले का शिकार बनाया है। इजरायली संसद के करीब हमले की आशंका के बाद सायरन बजने पर सांसदों को पूरी कार्रवाई ठप कर बंकर में शरण लेनी पड़ी। इजरायली संसद ने कल एक मानव विरोधी कदम उठाया है, जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों को मृत्युदंड की सजा देने का कानून पारित किया है। ईरान ने घोषणा की कि वह अमेरिका और इजरायल के सैन्य कमांडरों के निजी घरों को निशाना बनाएगा। यमन ने ईरान का साथ देते हुए युद्ध में प्रवेश कर लिया है। ताज़ा खबर यह है कि ईरान हुतियों को लाल सागर में मौजूद टैंकरों पर हमला करने के लिए कह रहा है। इराक ईरान को मदद पहले से ही भेज रहा है। यह पहली बार हुआ है जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाके दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली इलाके में घुस गए हैं और वहां से इजरायली सैनिकों को भागना पड़ा है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इजरायल के तकरीबन 12 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। पहली बार इजरायल ने अपने 6000 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। ईरान का दावा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण कर लिया, जहां से दुनिया का 20% समुद्री तेल गुजरता है। द अटलांटिक पत्रिका ने इसे बहुआयामी आर्थिक आपदा करार दिया है। अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के भारी बंकर भेदी बम बड़ी मात्रा में गिराए हैं, जो सीधे 400 किलोग्राम उच्च समृद्ध यूरेनियम के ऊपर गिरे, जिससे मशरूम जैसा आग का बड़ा गोला बन गया। ट्रंप ने इस धमाके का वीडियो खुद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, बिना किसी कैप्शन के, मानो उसका जश्न मना रहे हों। इजरायल की सेना यानी आईडीएफ ने एक ही दिन में 400 हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान में 170 ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने दुबई पोर्ट में खड़े एक भरे हुए कुवैती तेल टैंकर अल सलमी पर हमला किया। जहाज में अभी भी आग लगी हुई है। इसके साथ ही कुवैत के पानी के स्रोतों पर भी हमले की खबर है। हालांकि ईरान ने इसे इजरायल की कारगुजारी करार दिया है। पिछले 24 घंटों में स्थिति बहुत तेजी से बदल गई है। यह युद्ध अब एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।